क्या कुछ हो गया सर, सड़कों पे क्यों उतरे हैं? जो कानून आया है ना, वह कानून पुलिस को और राज्य को असीमित अधिकार प्रदान करता है। ये कानून जो है देश में अस्थायी तौर पर पुलिसिया राज लागू करने का जो पूरा ये कानून है, पूरे पुलिस को इतना पावर दे दिया गया है कि आपके साथ आपकी जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप सड़क पर नहीं उतर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, भूख हड़ताल तक आप नहीं कर सकते। जनता पर अघोषित आपातकाल मने लागू कर दिया गया है और इस कानून के तहत बेवजह जनता को मने गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। ऐसे तमाम काले कानून जो तानाशाह हैं उसके खिलाफ ये कहना है, अरे गरजो गरजने का वक्त यही है, चुप रहना शब्दहीन पाप है। और हम लोग ये तीनों जो औपनिवेशिक काले कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार, उसके खिलाफ में आज पूरे देश भर में ये हमारा विरोध मार्च हो रहा है। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून को लागू किया गया है, जिसको लेकर भाकपा माले के द्वारा आप देख सकते हैं पीछे जो कि सड़कों पे उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन हाथों में बैनर भी लिए हुए हैं, लिखा हुआ औपनिवेशिक काल के कानूनों से भी ज्यादा दमनकारी नए अपराध कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाओ। मोदी सरकार के नए क्रिमिनल कोड नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन करने, सरकारी दमन बढ़ाने के औजार है, इन पर रोक लगा। प्रतिवाद दिवस 1 जुलाई भाकपा माले इनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये जीपीओ गोलंबर से पैदल चल के बुद्ध स्मृति पार्क तक जाएंगे। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कारण है, सड़क पे उतरे हैं, क्यों सड़क पे क्यों उतरे हैं? आज 1 जुलाई से भारत सरकार ने नए काले कानून पेश शुरू किया है। आपराधिक कानून, काला कानून क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि ये जनता पर अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है और इस कानून के तहत बेवजह जनता को गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। इसीलिए हम लोग इसको काला कानून कहते हैं। चलिए, हाथों में लिए हुए भी है मोदी सरकार के नए क्रिमिनल कोड नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन करने व सरकारी दमन बढ़ाने के औजार है। और भी लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में है, बैनर लेके नए अपराध कानूनों पे रोक लगाओ, नागरिक अधिकारों पर हमला बंद करो। क्या कुछ हो गया सर, सड़कों पे क्यों उतरे हैं? जो कानून आया है ना, वह कानून पुलिस को और राज्य को असीमित अधिकार प्रदान करता है। सरकार का कहना है कि औपनिवेशिक जो कानून है उससे देश को एक नया देसी कानून दिलाएंगे, जबकि यह और भी औपनिवेशिक जो उत्पीड़न का तरीका था उसको और मजबूत करता है। यहाँ तक कि उसका औपनिवेशिक नैतिकता था उसको भी मजबूत करता है। और महिलाओं के मामले में हो, आम लोगों के मामले में, जिसे 15 दिन में पहले था कि 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए रखा जाता था, उसको उस रिमांड के लिए अब रिमांड का अवधि 90 दिन कर दिया गया है। इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि आज के समय में ही 15 दिन में ही इतना उत्पीड़न होता है कि कई लोग कस्टडी में ही मर जाते हैं पुलिस के उत्पीड़न से। जब 90 दिन उसके हाथ में अंडरटेकिंग में दिया जाएगा तो आम लोगों के साथ कितना जघन्य अपराध आज का पुलिस कर सकता है, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं। क्या मांगे क्या है? मांग है कि सीधे इस काले कानून को वापस लो और पुराने तीनों आपराधिक कानून, हाँ, तीनों कानूनों को वापस लो और उत्पीड़न के इस औजारों का इस्तेमाल करके जो शासन को आप स्थापित करना चाहते हैं, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। आपको इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इसके खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन होगा और उसमें हम लोग लगातार उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कह रहे लगातार आंदोलन होते रहेगा जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं मैम? मांग है कि 3 जो काला फौजदारी कानून आज 1 जुलाई से लागू करने का आदेश पारित हुई है, तो इसको सबसे पहले वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून जो है देश में अस्थायी तौर पर पुलिसिया राज लागू करने का जो पूरा ये कानून है। दूसरा है कि अस्थायी तौर पर आपातकाल को लागू करने के लिए ये कानून है। और आप समझ लीजिए कि ऐसा कानून है कि एक साथ मान लीजिए कि के मुकदमे पर जो अभी कानून है वो भी चलेगा
और नए जो अभी कानून बनेंगे वो भी चलेगा, यानी 2 पैरेलल कानून एक साथ चलेंगे। तो इसमें सारे लोगों की परेशानी है, पूरे जज से लेकर के, वकील से लेकर के, ताइद से लेकर के आम जनता तक, सारे लोग इसमें परेशान हैं। और पूरे पुलिस को इतना पावर दे दिया गया है कि आपके साथ आपकी जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप सड़क पर नहीं उतर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, भूख हड़ताल तक आप नहीं कर सकते। तो ये सारे कानून हैं। और मगर आप जब जनता जब उनके ऊपर हुए हमले के ऊपर वो जब FIR करने जाएगी, तब पुलिस इस संदर्भ में सोचेगी कि हम जांच करेंगे, और जांच में जब सत्य पाएंगे तब FIR करेंगे। तो जनता के लिए कोई कानून नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दमन करने के लिए कानून है, और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए, तानाशाह बनाने के लिए ये कानून है। इसलिए आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, इसलिए ऐसा कानून हमारे देश में नहीं चलेगा। चलिए, क्या लग रहा है सर, कानून को वापस लेगी सरकार? सरकार को कानून वापस लेना होगा हर हालत में, क्योंकि भारत देश आज़ाद मुल्क है। और ऐसे तमाम काले कानून जो तानाशाह हैं उसके खिलाफ ये कहना है, अरे गरजने का वक्त यही है, चुप रहना शब्दहीन पाप है। और हम लोग ये तीनों जो अपने बेसिक काले कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार, उसके खिलाफ में आज पूरे देश भर में ये हमारा विरोध मार्च हो रहा है। CPIML के नेतृत्व में पूरे देश भर में, पूरे भारत में, हर जगह सड़कों पर, खेत खदानों में कि काले कानून वापस लो, वापस लो, काले कानून को वापस लेना होगा। धन्यवाद। तो ये लगातार आंदोलन बढ़ता जाएगा। आज जैसे पूरे देश में बढ़ रहा है, उसी तरह से ये काले कानून के खिलाफ छात्र लड़ेंगे, मजदूर लड़ेंगे, महिला लड़ेगी, किसान लड़ेंगे, जितने भी मजलूम है वो सारे लोग लड़ेंगे। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद। चलिए चलिए, भाकपा माले के लोग हैं जो कि सड़कों पे उतरे हुए हैं, यहाँ से पैदल जो है जाएंगे बुद्धा स्मृति पार्क तक। उनका कहना है कि जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक ऐसे ही ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।